मोदी जी की खुद की होगी शिखर में सभा, मोदी जी की शिखर में सभा हुई, उसमें 35,000 आदमी सारे आए थे, और जबकि वो दावा कर रहे थे कि हमारे 3 लाख आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो मेरा क्षेत्र है उसमें तो कहीं भी बीजेपी का नाम की बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, वसुंधरा जी को जो मुख्यमंत्री आप बनाने जा रहे हो, वो तो एक कोने में बैठी बेचारी से कोई बात तो नहीं कर। सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी वहाँ पे, जनता ही नहीं थी उनमें। किस प्रकार बीजेपी का झूठ, युवाओं को रोजगार, उसके बाद महंगाई, उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद खाद्यान्न जो किसान के लिए महंगा करना था, उस MRP रेट पे खरीदना था, और फिर किसानों के साथ अन्याय। मोदी जी ने तो कोई अच्छा काम किया हो आप बता दीजिए कि उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया क्या है? सिर्फ सभाएं की हैं, जनता का पैसा बर्बाद किया है। अडानी साहब को खूब सारे एयरपोर्ट, रेलवे, जो भी अच्छी चीज़ें थी वो गिरवी रख दी। बेच का डंका तो हर आदमी हर समय में किसी का भी बज सकता है, वो एक अलग चीज़ है कि डंका तो आप नहीं बज रहा है तो ज़बरदस्ती बजा रहे हैं। आप गोवा में बजा रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में बजा रहे हैं, आप महाराष्ट्र में, आपका डंका बजा नहीं है, लेकिन आप उधार के जो लोग हैं पैसा ऐसे खरीद करके उन्होंने बनाया है। इस है क्योंकि बीजेपी राजस्थान में बुरी तरह से हार रही है। अब उनके पास में मोदी जी जाते हैं तो वो देखते हैं कि वसुंधरा के कारण से हार रहे हैं, उसके सर पे ठीकरा फूट जाए, और वसुंधरा कहती है कि जब मेरे को नहीं पूछ रहा है तो चाहे पार्टी भाड़ में जाए, इस तरह से। और आप ये देखते हैं कि आप गठजोड़ तो ये एक तमाशबीन लोग कह सकते हैं हम, गठजोड़ इस तरह का कभी राजनीति में नहीं हुआ करता है। जहाँ पे एक चुनी हुई सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री को जब यहाँ के प्रधानमंत्री देखते नहीं है तो बात तो वहाँ है, उसको देखना चाहिए, न कि कांग्रेस भी देख रही है। कौन सी तो लाल डायरी है, कौन सा उन्होंने उस चीज़ को दिखाया। अरे आपके पास में सारी चीज़ें, आप रात दिन ईडी का, सीडी का, वीडी का सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप निकालिए। आपको पब्लिक को बताना चाहिए कि वास्तव के अंदर क्या हुआ है। ये एक झूठ का पुलिंदा है जो बीजेपी ने तैयार किया, और एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक MLA को तैयार किया गया कि एक हमारे पास में कोई भी तरह का मुद्दा नहीं है, किसी तरह का मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी आए तो उनको एक मुद्दा दिया गया कि आप ऐसा बोल दो कि लाल डायरी के अंदर बहुत है, आपके घर में क्या है कोई बताए, तो ये कोई उचित बात है नहीं। बिना सबूत, बिना काम के कोई भी चीज़ पे आरोप लगाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री है, जिनके पास सारी एजेंसियां हैं, उनको खुलासा करना चाहिए। वो क्यों उस चीज़ को खुद छुपा टूट रहा है? अहंकार, आप ये समझ लिए, इससे ज़्यादा अहंकार नहीं हो सकता है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जितने भी मीटिंग हुई उसमें प्रधानमंत्री जी एकदम अहंकारी उनका रूप देखने को आया, जहाँ पर कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर तक को उनको देखा तक नहीं। ये एक अहंकार पूरी जनता देख रही है। इसके अंदर अहंकार बीजेपी का टूटना है। कांग्रेस को अहंकार इस बात का है, काम का अहंकार है। उन्होंने काम किया है, 5 साल तक अशोक गहलोत इतना काम किया है, जो स्वास्थ्य बीमा योजना की है, कांग्रेस ने घर घर के अंदर जल का काम किया है, कांग्रेस ने हर घर के अंदर जो है खाद्य सामग्री पहुंचाई, कांग्रेस ने कोरोना काल के अंदर काम किया। मोदी जी कह रहे हैं डबल इंजन होगा तभी राजस्थान में विकास होगा। ऐसा कुछ नहीं है, डबल इंजन तो बहुत जगह है। डबल इंजन फेल हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर डबल इंजन ही था, और ज़बरदस्ती डबल इंजन बनाया उन्होंने। जब नहीं था उसके बाद में ज़बरदस्ती दूसरे डब्बे ला करके, हमारे उधार के डब्बे जोड़ करके बनाया, फिर भी रेल नहीं चल पाई। लेकिन बीजेपी कह रही है दिल्ली दरबार में जो बैठे हैं वही खा रहे हैं और राजस्थान का विकास नहीं है। दिल्ली दरबार के अंदर कौन खा रहे हैं? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस की तो सरकार नहीं है यहाँ पे तो दरबार कांग्रेस का है नहीं, और न ही कोई राजा शासन करती है। जो है वो दिल्ली से है, कांग्रेस से। आप किस संबंध में पूछना चाहते हैं? दरबार कौन सा हुआ? दरबार, राज दरबार कोई नहीं। डेमोक्रेसी के अंदर दरबार नहीं होते। डेमोक्रेसी के अंदर आपने लीडर होते हैं जिनके पास लोग जाते हैं। हमारी दरबार नहीं है, ये हमारा एक मंदिर है जिसको ऑल इंडिया कि रिमोट कंट्रोल से चल रहा है राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार। ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान के अंदर जितने भी काम हुए हैं, आप ये देखिए कि अशोक गहलोत ने खुद ने बनाई योजनाएं बनाई गई है, रोड मैप बनाए गए हैं, जहाँ पर कि हर तरह की स्कूलें हैं, कितने स्कूलों का विकास हुआ है, कितनी नई कॉलेजें बनी हैं, कितने नए हॉस्पिटल्स बने हैं। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी सरकार में बनी है, IIT बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, सब। आप ये देखिए कि ये कोई आकाश से कोई सपने के अंदर काम नहीं हुआ है। ये आज़ादी के बाद पंडित नेहरू का सपना और उनका विवेक, राजीव गांधी का काम, इंदिरा गांधी का काम, ये 70 साल तक उनकी योजनाएं। आज इसरो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आज जितने भी जो विश्वविद्यालय किसकी देन है? कांग्रेस की देन है।
इन्होंने कितने बनाए 8 साल में, 10 साल के अंदर को, वो तो वही बने, उनके प्रमोट भी वही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है। देखिए, मोदी जी का डंका तो हर आदमी हर समय में किसी का भी बज सकता है, वो एक अलग चीज़ है कि डंका तो आप नहीं बज रहा है तो ज़बरदस्ती बजा रहे हैं। आप गोवा में बजा रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में बजा रहे हैं, आप महाराष्ट्र में, आपका डंका बजा नहीं है, लेकिन आप उधार के जो लोग हैं पैसा से खरीद करके उन्होंने बनाया है, इसलिए वो जनता भी देख रही है। आप कौन से विधानसभा से आते हैं? मैं रतनगढ़, चूरू, राजस्थान 23 नंबर विधानसभा से बिलोंग करता हूं, और मैंने पहले भी वहां से विधानसभा का चुनाव, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं हरिशंकर जी भावड़ा, जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनको उस वक्त भी उन्होंने खूब अच्छी तरह से भगाने की कोशिश की, और केवल मात्र 1100 वोट से में चुनाव आ रहा था। उसके बाद हम बराबर लगातार वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी जनता के हितों के लिए काम करते हैं, उनके काम काजों में हम हिस्सेदार हैं, वो हमारे हिस्सेदार हैं, ये हम काम करते हैं। अच्छा, आपको उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगा? अगर टिकट मिलेगा तो आप क्या करेंगे जनता के लिए? देखिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सभी आदमी, जितने भी लोग हैं, वो टिकट के दावेदारी कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी का उत्सव होता है, और कांग्रेस के अंदर हर आदमी जो है टिकट मांग रहा है, लेकिन अब 2-3 आदमियों में हमारे के अंदर टिकट की फाइनल स्टेज चल रही है, और हमें उम्मीद है, क्योंकि वो एक हमारा इलाका जो है ब्राह्मण क्षेत्र रहा है, आज़ादी के बाद आज तक उसमें ब्राह्मण हारा जीता सीट उसी की रही है, और दूसरी जितनी जातियां हैं, चाहे जाट हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे राजपूत हो, वो सब उनका साथ देते हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि इस वक्त अगर वापस कांग्रेस हमको रिपीट करेगी, तो जितने भी लोग वहाँ पे हैं वो सब आके कह रहे हैं, जितने हमारे सर्वेवर गए हैं, जितने पदाधिकारी गए हैं, उन सब लोगों को कहा गया है कि अगर इनको टिकट देंगे तो ये निर्विवाद व्यक्ति हैं, ये हम किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, हम पार्टी में ग्रुपबाजी भी नहीं करते, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। हम इस बात पे विश्वास करके काम करते हैं, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए हम कार्य करेंगे। प्रशासन को किस तरह से चलाया जाए, ईमानदारी से कैसे शासन चले, और लोगों का कैसा हित, ये मेरा सपना है वहाँ के विकास के लिए। विधानसभा क्षेत्र से हूँ, सीकर विधानसभा जिला मुख्यालय और क्षेत्र 35 नंबर है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र के नाम से ये प्रसिद्ध है। अब बताइए, 4 राज्यों में जो बीजेपी कह रही है हमारी सरकार बनेगी, उसका तो सभी मीडिया वालों को, बीजेपी को और सभी जनता को पता है कि बीजेपी की इन 4 स्टेटों में कहीं भी सरकार नहीं बनेगी। रैली से कहते हैं जमानत जब्त होगी। मोदी जी की खुद की होगी सीकर में सभा, मोदी जी की सीकर में सभा हुई, उसमें 35,000 आदमी सारे आए थे, और जबकि वो दावा कर रहे थे कि हमारे 3 लाख आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो मेरा क्षेत्र है उसमें तो कहीं भी बीजेपी का नामो निशान नहीं है। पहले भी हमारे पास पूरे ज़िले की 8 सीट थी, और अब की बार फिर हम 8 की 8 सीट जीत के आएंगे। हाँ। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। अच्छा, लेकिन जो भाजपा लगातार दावा कर रही है, उधर दूसरी ओर देखा जाए तो टीवी चैनल में भी जो सर्वे आया है उसमें भी आप लोग राजस्थान हार रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है, इस प्रकार का कोई भी सर्वे नहीं आया जो टीवी चैनल पे ओपन हुआ हो और जिसमें ये कहा गया हो कि कांग्रेस वहाँ कुछ भी नहीं है और बीजेपी सरकार बना रही है। आप बताइए, बीजेपी के पास कोई नाम नहीं है, किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? बीजेपी कह रही है कि आप चश्मे उतारिए, आपको विकास दिखेगा। है राजस्थान में, मैं राजस्थान में आज वहाँ 57 साल का हो गया, वहाँ बीजेपी का विकास और कांग्रेस का हम देख रहे हैं। बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। विकास तो छोड़ो, विकास का नाम लेना ही बंद कर दिया। वो तो लड़ते ही रहते हैं आपस में, कभी गजेंद्र सिंह जी, कभी राठौड़ साहब, कभी वसुंधरा जी। आपने देखा होगा, अभी ताज़ा मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, वसुंधरा जी को जो मुख्यमंत्री आप बनाने जा रहे हो, वो तो एक कोने में बैठी बेचारी से कोई बात तो नहीं कर। सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी वहाँ पे, जनता ही नहीं थी उनमें। किस प्रकार बीजेपी की सरकार? आपके यहाँ राजस्थान में गहलोत साहब और सचिन साहब की आप जो बार बार कई बार कहते हो लड़ाई हमारे में, आप बताइए पिछले 6 महीने में कोई ऐसा मुद्दा है आपके सामने जो गहलोत साहब के और सचिन साहब के बीच में कोई नोक झोंक भी हुई हो? इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। 100% वहाँ कांग्रेस एकजुट है, उसके सारे कार्यकर्ता एकजुट है। और ये तो आप कह रहे हैं ना, जमीनी लोग तो ये कह रहे हैं, जमीनी ऐसा कोई लोग नहीं है, कोई नाराज है नहीं। बीजेपी के पास वहाँ चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। आप बताइए, राजस्थान में किस मुद्दे पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी? कोई मुद्दा ही नहीं है। आज तक बीजेपी ने किया क्या है राजस्थान में? बीजेपी का डंका, मोदी जी का डंका बज रहा है, इसी बेस पे तो मोदी जी का डंका बज रहा है इनके यहाँ दिल्ली में, जहाँ ये प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। इनको गुजरात और राजस्थान में कोई नहीं पूछता। गुजरात में भी लोग इनसे एलर्जी करते हैं, राजस्थान में तो इनको लोग कतई नहीं पसंद करते।
मैं आपको बताऊं, वहाँ झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते। और जब झूठ बोली जाती है तो मारवाड़ी लोग सबसे ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि वो व्यापारी होते हैं कि कौन आदमी किस प्रकार की झूठ बोल रहा है और इसका क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। हमें मोदी जी की ऐसी झूठों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, 5 झूठ बता दीजिए मोदी जी का। आप कह रहे हैं झूठ झूठ, मोदी जी महान है, मोदी जी। मोदी जी महान है। अब आप सुनिए, पहला झूठ युवाओं को रोजगार, उसके बाद महंगाई, उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद खाद्यान्न जो किसान के लिए महंगा करना था, उस MRP रेट पे ख़रीदना था, और फिर किसानों के साथ अन्याय। मोदी जी ने तो कोई अच्छा काम किया हो? आप बता दीजिए कि उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया क्या है? सिर्फ सभाएं की हैं, जनता का पैसा बर्बाद किया है। अडानी साहब को खूब सारे एयरपोर्ट, रेलवे, जो भी अच्छी चीज़ें थी वो गिरवी रख दी, बेच दी या किराए पे दे दी। इसके अलावा मोदी जी ने किया क्या है? जो हम खुद अपना घर चला रहे थे उसको उन्होंने गिरवी रख दिया, किसी को बेच दिया पैसा। भी प्रॉफिटेबल कंपनी सबको बेच खाया, सबको तो बेच देश दिया। सुरक्षित हाथों में है, मोदी कहाँ जी। सुरक्षित हाथों में? अरे भाई, किसी चीज़ को बेच कर के अगर हमारा घर या देश सुरक्षित माना जाता तो हमारे बुजुर्ग इतनी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनाते और हमारे लिए कुछ भी रिजर्व नहीं करते। वो अपना खेत बेच के कभी खा जाते, हम सभी सुरक्षित ही माने जाते हैं ना। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे, अगर आपको टिकट मिलता है तो आप जनता के लिए क्या करें? मेरे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, मेरा शहर मेडिकल और एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। सीकर सिटी आज मेडिकल का बहुत बड़ा राजस्थान का हब है, कोटा के बाद भी, और मेडिकल हब भी है। वहाँ दूर दूर के लोग इलाज कराने आते हैं। बहुत सारे प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज इत्यादि वहाँ हैं। मेरे क्षेत्र को थोड़ा अपग्रेड करने की आवश्यकता है, चाहे वो जो जिस गति से वो बढ़ता जा रहा है चारों तरफ, उसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, कॉलोनियाँ बसती जा रही हैं, तो उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। तो मेरा पहला विज़न रहेगा कि सीकर शहर को मैं अपग्रेड करूं, वहाँ की नई कॉलोनियों को रोड नाली व्यवस्था और वहाँ के पुल, सड़क चौड़ाई, ये सभी जो करने की एक जिम्मेदारी होती है वो मैं पूरी निभाऊंगा। लेकिन अगर हम बात करें टिकट की, तो आपको टिकट क्यों मिले और क्या विशेषताएं हैं आपकी? मैं कांग्रेस में बहुत वर्षों से लंबा कार्य करता हूँ। मैं वहाँ पार्षद भी हूँ और मैं पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। और हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो लगभग 78 साल के हो गए और स्वास्थ्य उनका थोड़ा नरम चल रहा है, और वो ब्राह्मण सीट होने के कारण उसमें मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए वो सीट पैराइटी के तौर पे मुझे मिल रही है और वो मुझे मिलेगी, आशा भी है। और जो हमारे स्टैंडिंग विधायक हैं, जो कार्य है उनको पैराइटी पे करने चाहिए थे, वो थोड़े बीमार होने के कारण नहीं कर पाए। इसलिए जनता में लंबे समय तक विधायक रहना और मंत्री रहना उनके विरोध है। तो उस विरोध को अगर हम देखें तो मेरा नंबर वैसे ही पैराइटी पे आ रहा है और मैं वहाँ से विधायक बन के आगे बढ़ूँगा और मेरी विधानसभा में जाऊँगा।